हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड आपकी कौन सी समस्या से आपको बाहर निकाल रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं बहुत जल्द आपको कौन सी बड़ी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, स्टैंड अप योर सेल्फ एंड योर बिलीफ। देखो गाइस, सबसे पहले तो ये एक आपके साथ बहुत अच्छी चीज है। अच्छी भी कह सकते हैं पर थोड़ी सी ये भी कह सकते हैं, मतलब आप सबके बारे में सोचते हो, नो डाउट बहुत अच्छा बिहेवियर है आपका, ठीक है। लेकिन वो ना कि सबके बारे में सोचते हुए सबके लिए कॉम्प्रोमाइज करते करते कोई इंसान खुद को भूल जाता है। ये चीज कहीं ना कहीं गलत में चली जाती है, और ऐसे में क्या होता है कि जब इंसान ऐसे मामले में अति पर आने लगता है ना, तो अब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से सामने वाले की ही गलती है। कहीं ना कहीं आपका व्यवहार भी उन्हें आमंत्रित करता है आपका मिसयूज करने के लिए। माफ करना, पर ये कड़वा है पर ये सच्चा है ना। मतलब अगर हम अपने व्यवहार में संतुलन रखते हैं ना, तो कोई क्यों मिसयूज करेगा। आपके साथ स्थिति यही है, आपको यही कहा जा रहा है। आप हर एक चीज में थोड़ा सा बैलेंस लेकर आओ। और अभी की स्थिति ऐसी है कि आप चाहते हो आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, पर कैसे, ये आपको नहीं पता। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ चीजों के लिए ना, अगर जहाँ फील हो जाता है मिसयूज हो रहा है, या कुछ चीजों के लिए ऐसा कि थोड़ा ना करना सीखें आप हर चीज के लिए। हाँ, या हर चीज के लिए ना एक लहजे वाली बात बीच में ना लेकर आए, है ना। यहाँ पर न केवल आपके कर्मों से संबंधित बात है कि आपका कर्मा अ, मतलब अच्छा बना रहे। ये देखो एक गाइस, ये व्यवहार कहीं ना कहीं दूसरों के कर्मा को भी बिगाड़ने की कोशिश करता है। आपका व्यवहार लालच देता है, ये आपको पता है ना। थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता। और ये मुझे अच्छी बात लगी कि इस और आपके कदम अग्रसर हो रहे हैं। मैं अपने भी कर्मा अच्छे रखूँ और दूसरों की कर्मा भी मेरे व्यवहार से खराब ना हो जाए। आपको ऐसा लगता है किसी और को कोई करने की काम करने की जरूरत पड़े, इससे अच्छा आप कर लो, है ना। आप सामने से चलाकर हेल्प, आपका हेल्पफुल नेचर है। और ये कहीं ना मतलब पता नहीं इस व्यवहार में आपको दबे हुए से फील कर रहे हो। वहां पर चीज जो है ना पूरी तरीके से 100% में नहीं जा रही है आपके द्वारा। तो ये चीज में एक कहता है ना बैलेंस आना, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस को लेकर गड़बड़ी थी, कि आपको किसी भी मामले में खुद पर बिलीव नहीं हो पा रहा था, खुद पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा था। मानो कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, वो आपके आज के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, आपके सपने को साकार कर सकते हैं, पर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं कि उसे आप एक्सेप्ट करो। अगर ये चीज आपके साथ और आया, अच्छा मौका आपके हाथ से जा रहा था, तो अब ये समस्या नहीं होगी आपने। अब क्या होगा, अच्छे मौके आपके लाएंगे, लाइफ में आएंगे, और साथ में आपका वो कॉन्फिडेंस जो उसे एक्सेप्ट करने के लिए आपका दिल खोले, है ना, वो वाली चीज भी आपके साथ होगी। तो अच्छे मौके आते हुए और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होते हुए फील होगा। आप कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है, इसका प्रमाण क्या क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हेयर फॉल की समस्या खत्म होगी। आप कहोगे मैम इस बात से क्या कनेक्शन? बहुत कनेक्शन है। हर एक बात का दूसरी बात से कनेक्शन होता है। एक्चुअल में क्या है, कॉन्फिडेंस खराब होना ये सूर्य का प्रभाव बताता है। जब सूर्य का प्रभाव गलत चल रहा होता है, अच्छा नहीं चल रहा होता है, कमज़ोर होता है, तो ऐसे में क्या होता है, इंसान के हेयर फॉल होते हैं। कॉन्फिडेंस तो टूटेगा, साथ में हेयर फॉल भी होंगे, है ना। ये चीज कनेक्शन में जाती है गाइस। और साथ में आप देख लेना, जब भी ये स्थिति दोनों बनेगी, एक तीसरी स्थिति और बनेगी, या तो बड़े भाई के साथ या पिता के साथ या वर्क प्लेस पर आपके बॉस के साथ, आपके तालमेल बहुत खराब में जाएंगे। मतभेद होते रहेंगे हर दूसरे तीसरे दिन। देख लेना क्लेश वाली स्थिति बनेगी। ये चीजें होती है। अब जहाँ दोनों इंसान गलत नहीं है, परिस्थितियां दोनों को ही गलत साबित करती है। मतलब आक्रामकता वाला भाव आना, गुस्से वाला, मैं सही हूँ आप गलत हो, ये वाली चीज, एक जिद्दीपन खुद को सही साबित करने का, ये चीजें चलती है। लेकिन अगर इन चीजों में फर्क पड़ता है, आप देख लेना,
आपके हेयर फॉल बंद होंगे, है ना? और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा बूस्ट होगा। आप देख लेना आपके पिता के साथ आपके तालमेल कितने अच्छे जाते हैं, आपके बॉस के साथ आपके तालमेल कितने अच्छे जाते हैं, स्मूथ जाएँगे देखना। और आपको फिर हो सकता है ये गलतफ़हमी हो जाए कि अभी अपॉर्च्युनिटी आई है, अभी इंडिपेंडेंट हुए तो इस वज़ह से। बात वो नहीं है जी, बात वो नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, है ना? यहाँ पर कभी-कभी ग्रहों की स्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है जहाँ दोनों ही सही कह रहे होते हैं, पर स्थितियाँ दोनों को ही गलत साबित कर देती है एक-दूसरे की नज़रों में। बात इतनी सी है। पर अगर शांतिपूर्वक हम बात को समझें ना तो समझ में आ जाए कि मतलब हमारे रिश्ते हमें क्या कहना चाहते हैं, है ना? तो ये भी है कहीं-कहीं पर मिसयूज़ हो रहा है, कहीं-कहीं पर उन चीज़ों में बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस करना भी ज़रूरी है। जो कोई भी बात है, जो भी मैसेज है मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है? और नंबर 7 की एनर्जी आई है गाइस। अभी रीडिंग का टॉपिक हमने ये लिया है कि मालिक आपकी कौन सी समस्या से आपको बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है गाइस, जिसका आपको ऐसा लग रहा था कि इस स्थिति से बाहर आना आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब आपने पूरी तरीके से सोच लिया ये परिवर्तन आप डिज़र्व नहीं करते या कोई खुशी आप डिज़र्व नहीं करते। लेकिन नंबर 7 की एनर्जी आपके पास जन्म के कर्मों से संबंधित है। और ये आपकी लाइफ से ये घनघोर नकारात्मकता के बादल को कैसे ख़त्म करना है, इसके अंधेरे को ख़त्म करने के लिए इतनी सारी मशाल जैसी होती है ना, ये जली हुई है। ये क्या है? ये मालिक की तरफ से गाइस, किसी ने इंसान ने पकड़ कर नहीं रखे हैं कि आपकी लाइफ में रोशनी करने के लिए। इसका मतलब क्या है? आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पर कोई इंसान आपकी मदद ना कर सके। अगर आपको मदद पहुँचे तो वो ईश्वर से पहुँचे। और ये स्थिति आपको फेस करनी पड़ी है, आपने भोगी है ये स्थिति, भोगी है ना। और मदद कहाँ से आई? ईश्वर ने करी, किसी इंसान के रूप में कर दी होगी, वो की ईश्वर ने है। क्योंकि यहाँ पर बैंड जो है ना किसी इंसान के हाथ में नहीं, एक आपके हाथ में है बस, बाकी किसी के हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, मानकर चलो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसका सॉल्यूशन आपने मिल जाना है। अगर सॉल्यूशन आपको मिले तो ठीक है, वरना आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से खुद से ही खत्म हो जाएगी। आप निश्चिंत होकर रहो। आपको मिराकल चाहिए था ना, ये समय मिराकल का बना हुआ है। आज अगर आपको कितना भी इम्पॉसिबल लगे, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती, मेरे खुशियों के चुंबक, वो प्रॉब्लम ख़त्म होकर ही रहेगी, होकर ही रहेगी। ठीक है? ओके, यहाँ पर भी बैंड्स की एनर्जी। ओके, द मैजिशियन, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है सच में। ये मेरे लिए मिराकल से कम नहीं है। तो मैं हैंग हो गई, 1 मिनट बाद में पढ़ती हूँ, पहले इस कार्ड के बारे में बात करूँ। ठीक है, तो मैं ये कहने वाली थी गाइस कि ये कार्ड कहता है, सेम ये एनर्जी के बारे में आई है। यहाँ पर बैंड्स जो है ना वो लॉ के रूप में जगी हुई सी दिख रही है, और यहाँ पर जो है ना ये मतलब रास्ता प्रशस्त करते हुए, समझ रहे हो? जहाँ भी आपको लगे कंफ्यूजन वाली स्थिति है, जहाँ पर भी धर्म संकट आपको फील होता है ना, वहां पर से रास्ता आपके लिए निकलना गाइस। यहाँ पर मून की एनर्जी, यहाँ पर भी बादल। देखो दोनों ही कार्ड्स में ना एक सेम चीज है, मतलब समस्या बताई जा रही है। घनघोर बादल का मतलब क्या है कि जैसे ये वो स्थिति होती है जहाँ पर किसी इंसान को दुविधा रहती है, कंफ्यूजन रहता है, जहाँ पर किसी इंसान को सामने से कुछ भी नजर नहीं आता कि बादलों के पीछे मतलब इस स्थिति के बाद आगे क्या होगा। एकदम दीवार दिखती है ना, बिल्कुल कुछ ऐसा फील होना। तो ये चीज़ आपको फ़ील हो रही है। यानी किसी समस्या में आपको ऐसा लगता है कि जैसे दलदल में कोई इंसान फँस गया हो ना, वैसी स्थिति आपकी हो गई। उससे बाहर जितना आने की कोशिश करते हो उतना और फँसते जाते हो उसमें। ये है ना? और अभी लगभग आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो। पर हकीकत क्या है? ये प्रॉब्लम, द मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है? जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उतना ही आसान सॉल्यूशन। क्योंकि द मैजिशियन के लिए ना अब ये अपनी उपस्थिति बताता है। इनके लिए कोई भी समस्या समस्या है ही नहीं, वो एडवेंचर है। उस समस्या को कैसे तोड़ मरोड़ कर
अच्छे रूप में किस तरीके से लाइफ को बदलते हैं, इतना अच्छा परिवर्तन लेकर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। सच में ये एनर्जी बिल्कुल अनोखी है गाइस, और बिलीव रखो, मतलब ये भी पता है किस तरीके की एनर्जी है। सिचुएशन पड़ने पर अपनी दहाड़ लगाना, वरना एकदम ऐसे सौम्य रहना, शांत रहना, इनकी ऊर्जा के बारे में किसी को पता नहीं चले। ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है। आज आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो अभी मैंने बताए हैं सिम्टम्स, बाल झड़ने वगैरह जो कुछ भी है ना। लेकिन हकीकत क्या है, जैसे ही आपका सूर्य बलवान होता है, और साल भी सूर्य का है, जैसे चीज़ें बेहतर में जाती है ना, आपकी पावर में आप किस तरीके से आते हो, आप खुद को फील करते हो। और नंबर 7 की एनर्जी आपको ये भी कहती है कि आपकी एनर्जी को आप पहचानने की कोशिश करो। समस्या के समाधान आपके पास है, आपके तरकश में बहुत तीर है, और एक से बढ़कर एक। लेकिन आपको अभी ऐसा लगता है कि आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, आपको ज्ञान नहीं है इन्हीं चीज़ों का। ये बहुत अजीब सी बात है, सच्ची कहूँ, द मैजिशियन की एनर्जी ज्ञान का भंडार कहलाती है, क्योंकि इन्हें हर एक स्थिति को कंट्रोल करना आता है, हर एक प्रकार का मिराकल बनाना आता है, समझ रहे हो ना। और वहां पर वो एनर्जी ना अपने आप को इतना कमजोर फील करे कि उनमें ज्ञान नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, ये बहुत गलत चीज हो जाती है। तो यहाँ पर मालिक खुद ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप अपनी एनर्जी को पहचानो, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करो और अपने लिए खड़े रहो गाइस। कभी कभी कहीं सिचुएशन में ऐसा बन जाता है जहाँ पर सिचुएशन आपके संभाले नहीं संभलती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो, है ना, ध्यान रखने की कोशिश करो। ठीक है, इस एनर्जी में हो आप, द मैजिशियन। ठीक, ये कार्ड ये भी कहता है कोई प्रॉब्लम आपको अपने हाथ से बाहर जाती हुई नजर आ रही है ना, बिलीव रखना वो कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है, रिलीज। मानसिक शांति खराब हो रही है गाइस आपके। ऐसा लगता है कि लाइफ में ना शांति रत्ती भर की नहीं है ना। और जहाँ देखो ना, एक तो सफलता को लेकर, आपके करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और एक लाइफ की स्थितियाँ चारों ओर से आपको ऐसा प्रतीत कराती है, अशांति 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 अशांति। क्लेश मानो ऐसे नहीं कि बहसबाजी वाले ये झगड़े के आधार पर ना बहुत बड़े लेवल के हो, ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी दिल में शांति नहीं है, आपके मन खुश नहीं है। ये चीज अभी की सिचुएशन में आपके साथ साथ चल रही है। मालिक, अंदर से मुझे घुटन फील हो रही है, ऐसा लग रहा है सर में पेन है मेरे, इतना भयंकर तरीके का, जैसे फीवर हो ना, कुछ वैसा। इस तरीके की चीजें आपको फील हो रही है। रूटीन हो सकता है गड़बड़ा जा रहा है, उठने का समय नहीं है, खाने पीने का कोई समय नहीं है, ये सारे रूटीन में गड़बड़ी चलना, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है आपको गाइस। एक बात कहूँ, पहली फुर्सत में ब्लैक और ब्लू कलर को अवॉइड करना है तो करना है, अभी पहनना ही नहीं है ये कलर, है ना। वाइट कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, येलो कलर हो गया, लाइट कलर हो गया, पिंक पर्पल हो गया, ये पर्पल ज़्यादा पहनना, पर्पल और वाइट येलो ये ज़्यादा पहनना, इनसे आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। शांत रहो। ये जैसे एक हो ना, जैसे तबीयत पर बात आए, जैसे स्थिति को क्रिएट मत करना, मैं फिर से कह दूँ, है ना। बहुत प्यार से और सही तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। आपसे कोई परेशानी खत्म नहीं हो रही है, आपको आगे का नहीं पता, ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, लाइफ में बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा, है ना। कभी कभी चीजें नहीं दिखती है पर हो जाती है ना जी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है शांति रखो, तसल्ली रखो, बहुत बेहतर हो। कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या परेशानी के कारण बने हैं, अगर समय ने उन लोगों से आपको दूर कर दिया है, तो आप मालिक पर बिलीव रखो। जो आपके लिए हैं, आपके हितकारी हैं, उनसे तो रिकवरी वापस हो जाएगी, उनसे तालमेल आपका वापस से बन जाएगा, क्यों टेंशन करना। जो आपके लिए सही है वो तो आपकी लाइफ में वापस आकर ही रहेंगे, है ना। जो आपके लिए सही नहीं है वो छूट गए आपकी लाइफ से, ये है। ठीक है, नेगेटिव थॉट को रिलीज करो मेरे शेर। सबसे ज्यादा भाई ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, और शांत रहने की कोशिश करो आप।
द मून अभी यही बताया है, जड़ समझ में आएगी गाइस एक्चुअल में। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये देखो, ये ना कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करती है। द मून की एनर्जी भी वही है, सीक्रेट्स के बारे में बात करती है कि लाइफ में कुछ चीज़ें सीक्रेट रूप में चल रही है, सीक्रेटली चल रही है, उनके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आ रहा। अब बात समझने की कोशिश करना, ये अपने आप में मिस्ट्री है। इस कार्ड की तो बात ही निराली है, ठीक है। इसके अलावा अगर पढ़े, ये मून की एनर्जी को लेकर आया, ये मून की एनर्जी को, ये भी मून की एनर्जी को, यहाँ पर भी मून की, ये अपने आप में मून, समझो। पूरी रीडिंग में समस्या आपकी जो है ना, वो मिस्ट्री बताई जा रही है, पहेली है पूरी तरीके से, इंसान के बस की बात ही नहीं है। देखो देखो आपके साथ सिचुएशन क्या चल रही है, जो भी आपकी लाइफ की परेशानी किसी भी मामले को लेकर, अगर आप एक तरफ से संभालने की कोशिश करो, दूसरी तरफ से समस्या क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल वैसा है जैसे तराजू है ना, दोनों में मेंढक रखे हुए, एक को संभालने की कोशिश करो, दूसरा उछल जाएगा, दूसरा जंप कर जाएगा। स्थिति ऐसी बनी हुई है, आपके लाइफ के हालात पहेलियों जैसे ऐसे बने हुए, एक एरिया में आप कुछ ठीक करने की कोशिश करोगे, दूसरे एरिया पर इसका प्रभाव चला जाएगा, वही एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाती है, पर बिगड़ता जरूर है कुछ ना कुछ, है ना। अब इन चीज़ों में फ़र्क चाहिए, इन चीज़ों में फ़र्क होगा, जो आपको कहा ना, आप ये कहोगे इन छोटे छोटे उपायों से क्या फ़र्क पड़ता, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये देख लेना। सोच कर बता रही हूँ कोई भी चीज़ है, और एक वक्त का भी कमाल होता है गाइस। पहले वक्त ऐसा नहीं रहा होगा जब आपने कितने ही उपाय किए होंगे लेकिन आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। पर कहते हैं ना, कभी कभी वक्त इतना अच्छा होता है, एक नॉर्मल सा आप उपाय करो, वही आपको लग जाए, है ना जी। तो ये चीज़ आपके साथ है, एक समय ये भी आएगा, तब कोई प्रयास नहीं करोगे तब भी प्रॉब्लम खत्म होगी, और ये आपकी आत्मा को पता है ना। आपके आपको सपने भी विचित्र तरीके के आ रहे हैं, जैसे इंट्यूशन के आधार पर होते हैं, डेजा वू टाइप होते हैं, आपको वो चीज़ें हो रही है, फील हो रही है, सपने पहले से आ रहे हैं आपको। और इन दिनों में जैसे सोचा और हुआ, कोई चीज़ें छोटे छोटे स्तर पर आपके साथ ये भी चल रही है, अब मैनिफेस्टेशन भी कभी कभी फल रही है, ये भी हो रहा है। तो क्यों ना अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ये कह दो उठते ही, मालिक मेरी प्रॉब्लम खत्म करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, है ना, ये करो। एक अच्छी चीज़ और बताऊं, द मून की एनर्जी कह रही है कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, थोड़ा सा खुद के लिए स्टैंड लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना। कोई भी बात आपके सामने आए, कोई भी खुलकर बात सामने आए, या किसी ऐसे इंसान के बारे में आपको पता चले जो आपकी तकलीफ का बहुत बड़ा कारण बना है, तो ये भी चीज़ हो सकती है, किसी का मुखौटा उतरते हुए भी नजर आ रहा है कि कोई इंसान आपके प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण बना है, और ये चीज़ अब खुलकर आपके सामने आएगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस, खुल कर ना बहुत सी बातें आपके सामने आने वाली है। थोड़ा सा, जैसे एक बार पहले आपसे प्रार्थना करवाई थी, आज मैं फिर से कहूँ, मालिक को यही कहना, दिल और दिमाग पर के आधार पर ना आपको थोड़ा मजबूती दे, स्ट्रॉन्ग बनाए आपको। क्योंकि कुछ मामलों में परिवर्तन ना बहुत ऊंचे स्तर पर हुए हैं, तो वहां पर आपका दिल दिमाग से संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक और बात कहूँ, नंबर 7 की एनर्जी केवल दुख के बारे में बात नहीं करती है, जैसे मूड की एनर्जी भी है ना। ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं गाइस कि ये अलगाव हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें गाइस जो जो एक बार किसी इंसान के दिमाग पर बर्डन डाले, वो भी होती है, ठीक है। साथ में ये एनर्जी टॉपिक के आधार पर इस प्रकार की बन गई है कि अ, आपकी कौन सी प्रॉब्लम खत्म होगी। केतु की एनर्जी भी शुभ है, क्रूर भी है, मून की एनर्जी भी शुभ है, क्रूर भी है। हालांकि केतु की क्रूर ज़्यादा है, लेकिन मून की एनर्जी के साथ इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि अच्छा नहीं जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं जाता। लेकिन ये एनर्जी आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के आधार पर इस जन्म में आपके इमोशनल को बैलेंस में लेकर आएगी और फुलफिलमेंट देगी आपको, इस बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी ऐसी है, अब ये बता रहे हैं अपने बारे में कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है।
इन्हें ठीक करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपकी है गाइस, है ना। और कुछ अच्छी चीज़ें भी खुलकर सामने आने वाली है गाइस। जैसे कहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको प्रशंसा का पात्र बना दे। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका ये समय डिवाइन टाइम चल रहा है, जहाँ पर बड़े स्तर पर आपकी कोई कामना पूरी हो, या बड़े स्तर पर आपको कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मिल जाए जो बिल्कुल आपको इस समय में लगभग ऐसा लगे कि आपको सरप्राइज मिला है, बिल्कुल कुछ ऐसा। तो ये चीज़ भी देखने को मिल रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पर भी फिर से मून की एनर्जी। ये देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी वही 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कि देखो कहीं कहीं पर आपका दिल यही कह रहा है कि शायद अब आपकी लाइफ में सिचुएशन वो नहीं रही जिससे कि कभी रिकवरी हो सकती है। मतलब कुछ मामलों में आपको पता है मिस्ट्री जैसी चीज़ें चल रही है, आपका दिल भी जानता है। कोई प्रॉब्लम को लेकर हो है, कोई भी बात आपके मन में चल रही है, वहाँ पर आपका दिल भी जानता है। मिस्ट्री जैसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मुझे पता है मेरी हाथ से बाहर, मेरे कंट्रोल से बाहर है, जो मैं क्या कोई इंसान भी नहीं कर सकता, ईश्वर ही उन्हें समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, ये है। साथ में आपका दिल आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है गाइस। जैसे यहाँ पर 50-50 वाला मामला नहीं लग रहा, कहीं कहीं पर कभी कभी आपको ऐसा लगता है आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, जहाँ पर 70-80% आपको आपका एक पाँव जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, 20% 30% जो है ना आपका मन जो है ना पास्ट की तरफ भटकता है। पर अभी के हाल में ऐसा है कि आपके यूं कह सकते हैं गाइस कि 60% 70% जो है ना पास्ट की तरफ भाग रहे हो, अब वापस बैक भाग रहे हो गाइस, वापस से। और 30-40% जो है ना आपका ध्यान आगे की तरफ बढ़ रहा है। 30-40 भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, हकीकत ये है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 कप जो है वो खाली हो चुका है और आपका ध्यान उस पर है। 2 कप आपके पास और है, पर आपका ध्यान टोटल उनके पास नहीं है, टोटल इग्नोर किए हुए हो। तो मैंने कहा ना 40-30-40% भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 20% कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ये चीज़ कितनी गलत है, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। ये ज़िंदगी है, ये भी एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ पर भी संभल कर चलने की आवश्यकता होती है। अगर मानो कोई इंसान सड़क पर चल रहा है और वो पीछे पलट पलट कर देखते देखते चले तो क्या हाल होगा उनका, समझ रहे हो। ये मैं इसके आगे नहीं कहूँगी। इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। द मैजिशियन की एनर्जी में होने पर भी आप इस एनर्जी की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत गंभीर बात है। कहोगे मैम हम कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता। आपके पास 2 तरीके हैं, आपका समय है, आपकी इच्छा किसी पर भी आप इस्तेमाल करो। या तो पास्ट के बारे में सोच लो, वहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल करो, या फिर अपने समस्या के समाधान पर फोकस करो। अगर ये फोकस करते हो आप इस एनर्जी का इस्तेमाल कर लो। थ्री ऑफ कप्स, ओके। देखो ये तो कार्ड कहता है आपकी प्रॉब्लम खत्म होना। यहाँ पर मून की एनर्जी है वो बड़े शुभ शुभ तरीके से शुभता को लेकर आए हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कही जा रही है, जहाँ यहाँ पर गाइडेंस है ना 369 की एनर्जी आ जाए तो एक बड़ी चेंज के बारे में बात हो जाए। देखो यहाँ पर कहा अपने लिए स्टैंड लो, कहीं कहीं पर ना बोलना सीखो, या कहीं कहीं पर सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो, पूरे इमोशंस के साथ रहना सही नहीं है। अगर ये चीज़ करते हो ना आपकी लाइफ में संतुलन बहुत अच्छे वे में आएगा गाइस। मतलब निश्चिंत होकर जियोगे, इतना अच्छा स्मूथ लाइफ आपकी चलेगी, क्या कहूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहो, अच्छे परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे, अच्छे अच्छी चीज़ें होंगी। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हो ना तो सफलता खुद से मिलेगी आपको, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अपने पर, अपने पर्सनैलिटी पर भी थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करो, योगा एक्सरसाइज करो, है ना, ताकि आपको चीज़ें बैलेंस में करना आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप हर किसी के मन के भाव को समझने की कोशिश कर सकते हो, पर आपके भाव को कोई समझने की कोशिश नहीं करता, तो वहाँ पर चांदी की गोल रिंग सीधे हाथ के अंगूठे पे पहन लो आप।
अगर आपको ऐसा लगता है बार बार आपके इमोशंस के यूज़ किए जा रहे हैं, आपका मिसयूज़ किया जा रहा है, या कोई भी एक जैसे हो ना, छोटी छोटी बात पर आपको रोना आ जाता है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर ये चीज़ समझ में आए कि छोटी छोटी बातों पर आपको रोना आ जाता है, हाँ, तो आपको पहली फुर्सत में कह लूँ मैं कि चांदी की गोल्ड रिंग पहननी पहननी चाहिए, है ना। ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आपकी मून की एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी है आप पर, जो आपको दूसरों का दर्द तो समझा देती है पर आपके दर्द को कोई और नहीं समझ सकता। वहां पर आपको दीवार दिखती है कि आपको सब नजर आता है, किसी को आप या आपकी खुशी नजर नहीं आती, और आपको किसी के दुख भी नजर आ जाता है। ये चीज होती है ना, ये काम करने की कोशिश करना। और वहां पर अगर आप एनर्जी को बैलेंस में कर लेते हो ना, आपकी लाइफ में यूं खुशियां आ जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप एक्सेप्ट करने वाले मोड में नहीं होते अपने लिए, क्योंकि आपका ध्यान जो होता है ना दूसरों के बारे में सोचने में ही निकल जाता है, आपके अपने बारे में सोचने में नहीं निकलता। तो आपके पास एक पात्र है कि उसमें आप अपने लिए जो चाहो ना वो खुशी को मांग सकते हो ईश्वर से, मालिक से, पर आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे शब्द है तो दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ऊर्जा है तो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की अच्छी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। अपनी खुशी है तो कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों के बारे में सोच रहे हो, है ना जी। थोड़ा सा खुद को भी वैल्यू दे दो, सही रहेगा। कर्मा बैलेंस में आ जाएगा, कर्मा इम्बैलेंस है जो बात मैंने बता दी। ओके, नंबर 3 की एनर्जी नंबर 7 के साथ आई है, ये तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली है। ये कहती है कि आपके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा है, जहाँ पर इतना मन साफ होता है ना, क्योंकि मून की एनर्जी यही है। आपका मूलांक 7 हो सकता है, ठीक है, या नंबर 4 से आप कनेक्टेड हो, ये हो सकता है, क्योंकि 4 की एनर्जी जो है ना, ये भी इमोशंस को बहा कर ले जाए ना, बिल्कुल कुछ वैसा, मतलब इतना इमोशंस में इंसान बहता रहता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही बताऊँ। पता है सामने से मिसयूज हो रहा है, लेकिन फिर भी मतलब लहजा, है ना, फिर भी मतलब ऐसा कि अपना एक ऑरा लेकर चलते हैं। नो डाउट इनका खुद का अपना एक ऑरा होता है, लेकिन अपनी गलती का भुगतान मतलब बहुत सोच कर चलते हैं, गलती नहीं कर, ऐसा नहीं होता कि गलती नहीं होती, पर इन्हें दूसरों की गलतियों का भुगतान बहुत ज़्यादा सर पर आता है, और ये सहन करना पड़ता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके साथ ईश्वर है और मालिक खुद चाहते हैं कि आपके इस व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लेकर आ जाओ। काफ़ी सारी समस्या से नंबर फिर से 7 की एनर्जी ये प्रोजेक्शन के रूप में काम कर रही है, मिरर एनर्जी की तरह काम कर रही है। जैसे आप में बदलाव आते हैं, अच्छे बदलाव आते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी सॉल्यूशन उनके अपने आप हो जाने हैं, देख लेना। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी जो आप में चेंज चेंज लेकर आना चाहती है, जब तक आप में चेंजेस नहीं आएंगे वो पन्ना नहीं पलटेगा। आपको अपने एटीट्यूड से वो पन्ना पलटना है। अगर आप आज खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना। एक और चीज़ लग रही है कि अगर आपके परिवार के संबंध में किसी और बाहरी लोगों ने हस्तक्षेप करके परिवार के संबंधों को खराब करने की कोशिश करी है, या आपके सेलिब्रेशन को, आपकी किसी कोई खुशी को खराब करने की कोशिश करी है, तो वहाँ पर आपके साथ न्याय होगा गाइस, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी आई है, ये न्याय के बारे में बात करती है। ये बताती है कि आपके साथ जस्टिस होगा, जिसने भी आपको परेशान किया है उन्हें उनका कर्मा रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है ना जी। वी आर द वर्ल्ड नंबर 10 की एनर्जी है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है गाइस, क्यों परेशान हो रहे हो। और नियर नियर में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके साथ। कभी सिचुएशन ऐसे फास्ट चलेगी, कभी धीरे चलेगी, कभी ऐसा चलेगा, मतलब गति कहते हैं ना परिवर्तन की, आपके लाइफ में किस तरीके की होगी मैं समझा नहीं सकती। कभी 2-4 दिन में परिवर्तन हो जाए, तो कभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीनों में परिवर्तन हो, है ना। मतलब इस तरीके से और बहुत अच्छे वे में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जाती हुई नजर आ रही है गाइस। बिलीव रखना, परिवर्तन होगी। जैसे कहा ना, यहाँ पर 3-6 की एनर्जी आ गई। 6 की एनर्जी क्या हारमोनी से संबंधित है,
विक्ट्री से संबंधित है, सफलता से संबंधित है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से संबंधित है, आपकी इमेज को लेकर गलत चर्चा गई है उसे ठीक करना, पैसे को लेकर बढ़ोतरी करना, इन चीज़ों को लेकर है। यानी धन धान्य से संपन्न लाइफ के बारे में कहता है ना, वो चीज़, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल पास में आया है ना। 10 ऑफ पेंटिकल क्या कहता है कि भाई पैसे के आधार पर भी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी चल रही हो, रिश्तों के आधार पर भी चीज़ें सब अच्छी चल रही, ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें प्रेग्नेंट लेडी जो है इनका भी एक चित्र बताया गया है, तो उसके आधार पर भी यही कहा जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है और बेहद खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। एंजॉय करने के लिए रेडी रहना गाइस। अबंडेंस, ओके ओके, 10 ऑफ पेंटिकल और अबंडेंस का कार्ड, ये अपने आप में प्रॉस्पेरिटी का कार्ड। कैरियर में बड़े शानदार लेवल पर ना सफलता का मिलना गाइस। आप बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ को जियोगे। कैसे, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ की मिस्ट्री जो है ये सुलझने वाली है, मिस्ट्री सुलझने वाली है। बहुत बड़ी बात है गाइस। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या है, वो समस्या ख़त्म क्यों नहीं हो रही थी, या एक के बाद एक आप समस्याओं से घिरे हुए क्यों रह रहे थे, उसके पीछे एक कारण था, बहुत बड़ा कारण। वो कारण मिल जाना और उसका समाधान हो जाना। और ये प्रॉब्लम दिख रही है बहुत बड़ी, और इसका बहुत मामूली सा समाधान है जो खुद से होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की ख़त्म होने वाली है, पैटर्न ख़त्म होने वाला है गाइस, और इसके पीछे कोई इंसान का हाथ है। और आपको पता है, आपकी इंट्यूशन भी कहती है इस इंसान की वजह से ना आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा तकलीफ मिली है, उस इंसान का मुखौटा उतरेगा। देखना, उस इंसान का मुखौटा उतरेगा। एक कहता है ना, लास्ट की पहेली का एक खांचा जो होता है ना, वो आपको नहीं मिल पा रहा था। यानी दिल 90% बोल रहा था ये इंसान गलत है, 10% जो है ना आपका मन वापस इमोशनल हो जाता था, लेकिन अब 100% आपको क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगी ये इंसान कौन है। पता तो है, पर एक्सेप्ट करने वाला जिगरा जो है ना आप में आ जाएगा। फिर से पहले वाला कार्ड बहुत उलझा दिया है सिचुएशन में आपको, या प्रॉब्लम ने आपको, और इससे अब फ्री होने का समय आया, क्योंकि ये रिलीज के ऊपर कार्ड आया है विद मैजिशियन, है ना। तो आपकी ऊर्जा ही इस नकारात्मकता को भस्म करने में मदद करेगी आपकी। आप चाहो तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी खत्म हो सकती है गाइस, ये आपके हाथ में है। आपके माइंड को उलझा हुआ मत रखो, प्लीज उलझा हुआ मत रखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सकारात्मक रहो, सकारात्मक सोचने की कोशिश करो। कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, पल पल में आपको कन्फ्यूज़न होते हैं। कंपैरिजन नहीं करना है। अगर ये आदत है तो आज के आज इस आदत को बदलने की आवश्यकता है। लेजीनेस, अवेयरनेस तभी आ सकती है जब आप लेजी नहीं रहो, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। आज के काम को कल पर टाला मटोला नहीं करना है। कल के काम को आज क्यों ना कर ले, ये विचार होना चाहिए। बाद के काम को अभी क्यों ना कर ले, ये भाव होना चाहिए, है ना। तो टाला मटोला नहीं करना है, और थोड़ा सा लेजी नहीं रहना गाइस। क्योंकि तबीयत यहाँ पर मुझे ठीक फील हो रही है, ऐसा नहीं है तबीयत का कोई मामला है, तो थोड़ा मौसम बदलता है तो उस चीज़ों का हल्का फुल्का असर लग जाता है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगी, पर साथ में आप भी अपनी लाइफ को लेकर ना थोड़ा केयरफुल रहें, जागरूक रहें, और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पर आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें, लेज़ी ना हो, है ना, और काम और लाइफ को ना अनुशासित रखें अपने। ओके, किस बात को लेकर सेपरेशन है? बाउंड्री को तोड़ना है गाइस आपको। अपने रिकॉर्ड को तोड़ कर ना लाइफ के प्रति एक नया नजरिया लेकर आना पड़ेगा। अब बात ये नहीं है कि केवल आप ये सोचो कि केवल कॉम्प्रोमाइज़ करके ना, या मतलब अपनी लाइफ के साथ खुद भी खेल रहे हो, बुरा मत मानना। पर कभी कभी समझाना ज़रूरी पड़ जाता है। कई बार एक जैसी चीज़ें बार बार रिपीट में क्यों आ रही है, ये मत देखो सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, ये देखो मेरा व्यवहार क्या है उस सिचुएशन में। अगर आप वहाँ पर अपनी एक अच्छी बाउंड्री को सेट नहीं करते तो इसकी संभावना पूरी लगती है गाइस कि वो दोबारा चीज़ें वैसे आपकी लाइफ में घटित होंगी, जहाँ पर आपको
अपने कॉम्प्रोमाइज़, अपने समर्पण की आहुति देनी होगी। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? चीज़ें सब सही चल रही है आपके व्यवहार में? अगर है तो नो डाउट गो अहेड, आप ऐसे ही आगे बढ़ो। लेकिन जहाँ पर आप में बदलाव के बारे में आपके अंतरात्मा कहती है, वहाँ पर बदलाव ज़रूरी है। कई बार समस्या के समाधान बाहर नहीं होते, भीतर में ही समाहित होते हैं। तो यहाँ इनडायरेक्ट वे में यही कहा जा रहा है, समस्या से आपका सेपरेशन हो सकता है। एक तो खुद की बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा खुद में बदलाव लेकर आने की कोशिश करो। तीसरा, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। आप कमज़ोर इंसान नहीं हो, तो कमज़ोर समझने की गलती नहीं करना, और लाइफ को लेकर एक नया नज़रिया अपनाओ गाइस। आपको मालिक का सपोर्ट मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। किसी इंसान के सपोर्ट की मांग क्यों कर रहे हो आप? क्या आपके पास कोई नहीं है? कोई नहीं, ईश्वर है ना। आप खुद हो अपना सपोर्ट करने के लिए, इनफ है। और आगे आपको अपने आप लोग मिल जाएंगे। ऐसे नहीं अकेले आपको लाइफ जीना है, समझ रहे हो ना। खुश रहने की कोशिश करो। यहाँ पर सिचुएशन को, ये जैसे उलझे हुए धागे होते हैं ना, उन्हें खोलने की, उन्हें सुलझाने की कोशिशें हो रही है, पर कई बार कठोरता अपनानी पड़ती है। यहाँ पर थोड़ी कठोरता नजर आ रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, मैं समझ सकती हूँ। पर देखो गाइस, अपनी समस्या, अपने कर्म, अपनी बुद्धि समझ, जो कुछ भी है मालिक के चरणों में डालो कि मालिक जैसा आपको उचित लगे, हमारे हमें आप, आपकी रजा में हम खुश हैं, है ना। आप जैसा फैसला लोगे हम खुश हैं उसमें, ठीक है। हम खुद से फैसला ले, इससे अच्छा ईश्वर हमारे लिए फैसला ले, है ना जी। तो बस निश्चिंत होकर जियो और लाइफ के प्रति एक नज़रिया बहुत सकारात्मक कर दो। जो भी मिल रहा है मुझे अच्छा मिल रहा है, मेरा बेस्ट मिल रहा है मुझे, हाँ। और कर्म के प्रति वफादारी रखनी है, सक्रियता बनाए रखनी है। लाइफ किस मोड़ पर पलटती है वो देखना, किस तरीके से ना जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं ना, वो देखना। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, ईश्वर आपके साथ है, मालिक आपके साथ है। मौके आपकी लाइफ में आएंगे और तकलीफों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो सेंटर में कार्ड आकर कहता है कि आपकी लाइफ के ऐसे मिस्ट्री को सुलझा देना कि आपकी तकलीफ पूरी तरीके से खत्म हो जाए। न्यू विजन किस बात को लेकर है कि जहाँ मालिक की आवश्यकता होती है ना, मालिक आते हैं मदद करने के लिए, जो अंतरात्मा भी कहती है ना। 777 की एनर्जी दिखेगी, और जब ये एनर्जी दिखे तो समझ जाना पहुंच गए आप वहाँ पर, उस समय पर जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म होती है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।